गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हमारे पास इंटीजर्स चैप्टर का पार्ट 3 है और ये हमारा लास्ट पार्ट होगा। ठीक है, इस पार्ट में हम इस चैप्टर फर्स्ट को हम लोग खत्म कर देंगे। इसके बाद नेक्स्ट पार्ट जो पार्ट 4 आएगा उसमें हम सिर्फ डाउट को क्लैरिफाई करेंगे। ठीक है, आप पूरा चैप्टर्स को बनाइएगा, उसमें जो भी डाउट होगा आप सभी हमसे कंसल्ट करेंगे और सारे डाउट्स को हम एज फास्ट एज पॉसिबल आप सभी को डाउट क्लियर करवा देंगे। ठीक है, देखिए हमारे पास हमने मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटीजर्स पढ़ लिया था, है ना। मल्टीप्लिकेशन के बाद हमारे पास एक है टॉपिक दैट इज डिवीजन ऑफ इंटीजर्स। किसी भी इंटीजर्स को हम डिवाइड कैसे करते हैं। ठीक है, देखिए बचपन में बहुत पहले से आपने पढ़ा होगा, जैसे आपसे कहा 12 डिवाइड बाय 4। ठीक है, तो आप क्या करते हैं 12 बाय 4 करते हैं। ठीक है, 12 डिवाइड बाय 4 ये तो सबको तो बच्चों वाली चीज है ना, तो आप क्या करते हैं 12 बाय 4 कर देते हैं। ठीक है, और क्या करते हैं इसको या फिर 4 डिवाइड बाय 12, 4 3 जा 12 क्रॉस, आंसर आपका 3 आया। ठीक है, ये बच्चों वाली चीज है। इसको आप फ्रैक्शन में भी कर सकते हैं। देखिए आप जब फ्रैक्शन पढ़ेंगे ना तो फ्रैक्शन में एक होता है नंबरेटर, एक होता है डिनोमिनेटर। आपने पढ़ा होगा नंबरेटर जो होता है ना, और एक होता है, देखो डिनोमिनेटर जो होता है ना वो होता है टोटल वैल्यू, और नंबरेटर होता है आउट ऑफ टोटल। डिनोमिनेटर जो होता है वो होता है टोटल वैल्यू, और नंबरेटर जो होता है वो होता है आउट ऑफ टोटल। टोटल में कितना, जैसे आप एग्जाम दिए, मान लीजिए मैथ्स का एग्जाम दिया, मैथ्स का एग्जाम में आया आपको 100 नंबर में से 98 मार्क्स। कितना आया 98, कितना में 100 नंबर में 98 मार्क्स आया। तो आप कैसे लिखते हैं, आप मार्क्स लिखते हैं 98 बाई 100, मतलब कि 100 में से 98 नंबर आपको आया। तो यहाँ 100 नंबर टोटल था ना, और 98 नंबर 100 में से 98 आया ना, तो ये टोटल वैल्यू जो होता है वो डिनोमिनेटर में लिखाता है, और टोटल में से कितना आया वो 98 हमारा नंबरेटर में लिखाता है। ठीक है, देखिए इसके बाद एक चीज आपको और जानना चाहिए ना कि जब हमने कहा डिवीजन, तो एक तो ये होता है कि बचपन में आपने पढ़ा होगा 4 डिवाइड बाय 12 दैट इज 3। ठीक है, 12 डिवाइड बाय 4 आई मीन, तो 3 आंसर आया। ये बच्चों वाली बात है। एक होता है ना कि आप इस डिवीजन को फ्रैक्शन में भी आप पढ़ सकते हैं, डिवीजन को आप फ्रैक्शन में भी पढ़ सकते हैं, फ्रैक्शन में भी इसको सोल्व कर सकते हैं। जैसे आपसे बोला कि 12 डिवाइड बाय 4, तो आप सीधा क्या कीजिए 12 बाय 4 कर दीजिए, क्योंकि बटा ये जो है ना बाई, इसका मतलब होता है डिवीजन। ठीक है, इसका मतलब ही होता है डिवीजन। तो आप डायरेक्ट 12 बाय 4 लिख दीजिए और इसको क्या कर दीजिए ऊपर नीचे कट कर दीजिए। 4 1 जा 4, 4 3 जा 12, आई मीन 3 बाय 1 इक्वल टू 3 समथिंग। अगर नंबरेटर के नीचे 1 है इसका मतलब ऑटोमेटिकली 3 है। ठीक है ना, तो ये देखो सेम आंसर आ गया। एक एग्जांपल आप और देखिए, जैसे आपसे ऊपर 16 8, तो आप क्या करेंगे, कुछ नहीं, बस 16 को ऊपर लिखिए और नीचे 8 बाद वाला। ठीक है, आप 8 2 जा 16, 8 1 जा 8, आपका आंसर 2 आया। 2 बाय 1 लिखिए या 2 लिखिए, ये दोनों सेम है। ठीक है, तो ये तो है कि कॉमन सी बात है। लेकिन दिक्कत कब होता है ना कि जब आपको इंटीजर का वैल्यू नेगेटिव दे देगा, इंटीजर का वैल्यू क्या करेगा नेगेटिव दे देगा, तो तब थोड़ा सा प्रॉब्लम आती है। उस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट कैसे करेंगे, जैसे यहाँ पहले था 12 डिवाइड बाय 4, अब यहाँ कर दिया -12 डिवाइडेड बाय 4, क्या कर दिया -12। तो आप क्या करेंगे, अगर बचपन का कोई मेथड अपनाइएगा तो वापस आपको गुना करने में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाएगा। कितना से गुना करें कि -12 आ जाए, आपको सोल्व करना पड़ेगा। 4 इंटू वाट इज इक्वल टू -12, तो वाट इज इक्वल टू या फिर x इज इक्वल टू -12 बाय 4, ऐसा कुछ लेंदी चला जाएगा, है ना। तो इसीलिए ये हम जो मेथड है ना इसको हम लोग स्किप कर देते हैं यहाँ पे। ठीक है, इंटीजर में हम क्या करते हैं ना कि डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन, ये सॉरी डिवीजन देने के लिए हम इसको पहले फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर देते हैं। पहले क्या करते हैं फ्रैक्शन में चेंज करते हैं। फ्रैक्शन में कैसे चेंज करेंगे, देखो -12 पहले है, उसके बाद 4, उसको नीचे डालो, आ गया ना -12 बाय 4, अब डिवाइड करो, 4 1 जा 4, 4 3 जा 12, आंसर क्या है -3, -3 आंसर आ गया ना, ये हमारा हो गया। अब देखो
क्या होगा अगर दोनों वैल्यू आपका नेगेटिव दे दिया तो? जैसे आपसे कह दे -12, आपसे कह दे -12 डिवाइडेड बाय -4, -12 डिवाइडेड बाय -4, वापस वही काम करना, -12 डिवाइडेड बाय -4, फ्रैक्शन में पहले चेंज कर लिए ना इसको। ओके अब देखिए हमने आपसे बताया था ना, हम आपको पहली क्लास में बता चुके हैं आई थिंक पार्ट 1 में कि नीचे ऊपर डिवीजन होता है, तो 4 बन जा 4 और 4 3 जा 12 कट गया ना, और माइनस माइनस भी तो ऊपर नीचे कट जाएगा, साइन भी कट जाता है, ध्यान दीजिएगा। हमने आपसे कहा था नंबरेटर डिनोमिनेटर ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, क्रॉस में भी डिवीजन होता है और ऊपर नीचे भी डिवीजन होता है, और डिवीजन सिर्फ नंबर्स का नहीं साइन का भी है। अगर मान लो यहाँ है माइनस यहाँ माइनस तो दोनों काट दो, कट गया। अगर मान लो ऊपर माइनस नीचे भी माइनस है तो दोनों को काट दो, ठीक है। लेकिन अगर ऊपर ऊपर माइनस माइनस रह गया तो गुना करके वो माइनस माइनस प्लस आ जाएगा आंसर, ठीक है ना। तो हम यहाँ पर जब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो उसमें सिर्फ डिजिट का ही मल्टीप्लाई नहीं करते हैं, मतलब साइन का भी कर देते हैं। जैसे हमने यहाँ क्या किया 4 3 12 को काट दिया ना, हमने डिजिट को मल्टीप्लाई डिवाइड किया ही, साथ साथ हमने साइन को भी ले लिया। साइन क्या था माइनस माइनस, इस दोनों को ले गए, खत्म, माइनस माइनस खत्म हो गया, ठीक है, कट गया। तो ऐसा कुछ हमारा सोल्व होता है। लेकिन इसमें क्या करता है ना कि थोड़ा सा आपको कॉम्प्लेक्स कर देगा। जैसे कैसे कॉम्प्लेक्स करेगा, पहले क्या था, मान लीजिए पहले था तो सबसे स्टार्टिंग में 12 डिवाइडेड बाय 4 है ना, इजी था। लेकिन अगर आपसे ऐसा कुछ कर दे कि 12 बाय 6 डिवाइडेड बाय 4 बाय 8 तो क्या करेंगे? अब तुम कैसे लगाओगे ये 4 बाई 8 को डिवाइड करेंगे 12 बाई 6 से, ऐसे कर पाओगे? नहीं हो पाएगा ना। तो इसीलिए हर तरह का जो डिवीजन होता है ना, ये हम हर जगह ये नहीं कर पाते हैं, ठीक है। एक बात बताओ, हम इंटीजर्स पढ़ रहे हैं ना, तो इंटीजर्स में 12 बाई 6 डिवाइड बाय 4 बाई 8 क्यों कर दिए? अभी इंटीजर्स में तो माइनस और प्लस का सिर्फ सिंगल वैल्यू देना चाहिए था, ये हम बटा में क्यों लिख दिए? क्योंकि अगर जान लोगे तो फिर हानिकारक थोड़ी है कि नहीं, जान लो कहीं ना कहीं आगे चलकर फायदा ही होगा। इसको क्या, इसको बना नहीं लेना फ्रैक्शन, इसको फ्रैक्शन में पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पर साथ में अगर बता दिया जाए तो ज़्यादा ठीक रहेगा। देखिए यहाँ पे क्या करना, सबसे पहले डिवीजन को मल्टीप्लिकेशन में चेंज कर दीजिए। मल्टीप्लिकेशन में चेंज करने के लिए आपको बस एक चीज़ करना ना कि न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर में बदल दीजिए, डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर में बदल दीजिए, एक तरफ का, या तो इधर रख दीजिए वरना इधर दीजिए, कहीं भी चेंज कीजिए। हमने मान लीजिए इधर किया, देखिए 12 बाई 6 को ऐसे रहने दिए और 4 बाई 8 को ना उल्टा कर दिए, 8 बाई 4 मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, इसी को कहते हैं, क्या कहते हैं? मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। ऊपर नीचे कर दिए, 8 डिनोमिनेटर में था न्यूमरेटर में चला गया, 4 न्यूमरेटर में था डिनोमिनेटर में चला गया, ये उल्टा हो गया ना। इसीलिए उल्टा होने की वजह से डिवीजन बन जाएगा मल्टीप्लिकेशन। ऐसा क्यों हुआ? ऐसा क्यों हुआ कि ऊपर नीचे हम कर दिए तो डिवीजन मल्टीप्लिकेशन में बदल गया? देखिए जैसे हमने लिखा 12 बाई 6 डिवाइडेड बाई 4 बाई 8, इजंट इट? तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 12 बाई 6 बाई, क्योंकि डिवीजन का मतलब बटा 4 बाई 8, ऐसे भी तो लिख सकते हैं इसको, ठीक है। अब इसको हमने इस तरह से चेंज किया 12 बाई 6। अब इसको जब चेंज करेंगे ना तो 8 ऊपर आ जाएगा सबसे ऊपर और 4 चला जाएगा यहाँ पे, है कि नहीं? तो ये 8 बन जाएगा ऊपर और 4 आ जाएगा नीचे, नीचे में मल्टीप्लाई, क्योंकि हमने फ्रैक्शन को तोड़ दिया। अब देखो तो बिल्कुल सेम है ना ऐसा, ठीक है। तो ये ऊपर नीचे पलट देने से डिवीजन मल्टीप्लिकेशन में बदल जाता है, बस इतना ध्यान में रखो, इतना करने से नहीं है कुछ नहीं। मैथमेटिक्स बनाने का एक तरीका नहीं है, मैथमेटिक्स आप जितना मेहनत कीजिएगा उतने तरीके से न्यू इनोवेशन होते चला जाएगा। अब देखिए अभी हमने क्या किया, न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर बदल दिया, डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर बदल दिया, ठीक है। तो डिवीजन का जो साइन था ना वो मल्टीप्लिकेशन में चेंज हो गया। अब वापस मल्टीप्लिकेशन में आएगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 4 1 जा 4, 3 4 जा 12,
ऊपर क्या है, कुछ नहीं, 1 4 बन जा 4 बटा 3 बन, सॉरी 1 बन जा 1, 4 बाई 1 इज इक्वल टू 4 आंसर। हालांकि ये अभी इंटीजर में नहीं, ये फ्रैक्शन में आएगा। आई होप आप सभी को यहाँ तक समझ में आ गया होगा, ठीक है। अगर कुछ भी डाउट हो तो आप हमसे पूछ सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। यस, देखिए एक होता है जीरो का कॉन्सेप्ट, ठीक है। जीरो मतलब ये वाला जीरो। आपको पता है कि किसी भी इंटीजर से अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं जीरो को तो वो जीरो आ जाता है। फिर चाहे वो प्लस वैल्यू प्लस 4 इंटू जीरो इक्वल टू जीरो, फिर चाहे वो जीरो इंटू जीरो तो भी जीरो। अगर ये प्लस का साइन माइनस में चला गया तो भी जीरो, मतलब इंटीजर प्लस रहे तो भी जीरो, अगर जीरो हो खुद तो भी जीरो, अगर माइनस में इंटीजर है तो भी जीरो, ठीक है। कुछ से भी अगर दुनिया का कोई भी चीज से हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे जीरो से तो वो जीरो हो जाएगा, चाहे वो फ्रैक्शन ही क्यों ना। 2/4 इंटू जीरो इज इक्वल टू जीरो, 2/4 इंटू जीरो इज इक्वल टू जीरो। कुछ से भी अगर मल्टीप्लाई कर देंगे जीरो को, जीरो कहता है कि हमको किसी से भी मल्टीप्लाई कर दो तो रिजल्ट क्या आना है, जीरो आना है, ठीक है। ये तो आपका जीरो का कॉन्सेप्ट हो गया, आपको आई होप आप सभी को पहले से पता हो। इसके बाद हमारे पास एक न्यू टॉपिक है, वो है मॉडुलस का कॉन्सेप्ट। मॉड कहिए या मॉडुलस कहिए, मॉड या मॉडुलस, मॉड या मॉडुलस। इसका साइन होता है इस तरह से, पहला लाइन देते हैं ना आप लोग, तो पहला लाइन का साइन देते हैं तो बराबर कुछ ऐसे देते हैं सटाकर, ये इतना लंबा नहीं होता है, ऐसे और ऐसे, ये होता है मॉडुलस का साइन, ठीक है। जैसे हमसे लिखा गया, आप लिखिए, जैसे हमसे कहा गया कि आप लिखे मॉड 9, तो 9 को ऐसे लिखेंगे, ये है सिर्फ 9 और ये है मॉडुलस ऑफ 9, ठीक है, या मॉड ऑफ 9 या मॉडुलस, ये दोनों लाइन को कहते हैं मॉडुलस। अब ये मॉड है क्या, मॉड है क्या, चलिए समझते हैं। देखिए मॉडुलस का यूज हम करते हैं ना किसी भी इंटीजर्स को पॉजिटिव वैल्यू लाने के लिए, किसी भी इंटीजर्स का पॉजिटिव वैल्यू लाने के लिए हम मॉडुलस का या फिर मॉड का यूज करते हैं। जैसे आपसे पूछ दिया -6 का मॉड, तो -6 का मॉड भी 6 होगा, 0 का मॉड भी 0, ठीक है, +6 का मॉड भी 6। कहने का मतलब ये हुआ ना कि मॉडुलस हम यूज ही करते हैं किसी भी वैल्यू को पॉजिटिव बनाने के लिए। डिलीट से मतलब नहीं है, 6 ही रह जाएगा, 7 का होगा तो 7 ही रह जाएगा, 10 का होगा तो 10 रह जाएगा, 10 लाख का होगा तो भी 10 लाख ही रह जाएगा, लेकिन साइन जो होगा ना वो चेंज हो जाएगा। चाय पियोगे? ड्रिंकिंग टी इज नॉट गुड फॉर हेल्थ, है ना। चलिए आगे फिर देखते हैं। हमसे कहा कि आप मॉड 6 का वैल्यू निकालिए, -6 का। अगर हमको 6 -6 मान लो, ऐसे देखो, मान लेते मेरे पास एक डिजिट 6 है, ये कौन सा है, ये पॉजिटिव वैल्यू है, एक 0 लेते हैं और एक नेगेटिव लेते हैं, -6। हमारे पास 3 वैल्यू है, पहला है कि पॉजिटिव वैल्यू है, सेकंड हमारे पास 0 है, थर्ड है हमारे पास नेगेटिव वैल्यू। अब मॉडुलस का यूज करते हैं। देखिए अगर आप 6 पर मॉड डाले, जैसे मान लीजिए मॉड 6 लिखा, ये 161 नहीं है, ये है मॉड ऑफ 6, मॉडुलस ऑफ या मॉड ऑफ 6। ये 6 क्या पॉजिटिव वैल्यू है ना, तो मॉडुलस में आप रखिए या फिर ना रखिए, वैल्यू हमेशा पॉजिटिव ही आना है, इसका वैल्यू क्या आएगा, +6। अगर ये 0 है, इसको आप मॉडुलस में डालेंगे तो भी वैल्यू 0 ही आएगा, ठीक है। लेकिन अगर ये देखिए यहाँ 6 पॉजिटिव था, यहाँ 6 नेगेटिव है, तो अगर आप -6 को भी मॉडुलस में डाल लेंगे ना, इसका आंसर ऑटोमेटिकली चेंज होकर के पॉजिटिव बन जाएगा। क्यों बन जाएगा पॉजिटिव? इसका रीजन है क्योंकि मॉड या फिर मॉडुलस हम यूज करते ही है किसी भी इंटीजर्स के वैल्यू को पॉजिटिव में चेंज करने के लिए, किसी भी इंटीजर्स के वैल्यू को पॉजिटिव में चेंज करने के लिए। डजंट मैटर वेदर इट इज पॉजिटिव वैल्यू और नेगेटिव वैल्यू, इजंट इट, पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो उससे मतलब नहीं है आपको, बस उसका वैल्यू फाइनली अल्टीमेटली पॉजिटिव आना चाहिए, ठीक है। आप यहाँ देख सकते हैं अगर वैल्यू स्टार्टिंग में पॉजिटिव था तो भी पॉजिटिव आया,
अगर यहाँ जीरो है तो भी जीरो ही, जीरो से जीरो चेंज होता है, कुछ उसमें कुछ होता नहीं है, क्योंकि जीरो तो आप नेगेटिव लिख नहीं सकते ना, माइनस जीरो डज नॉट एग्जिस्ट। ये है नेगेटिव वैल्यू, तो नेगेटिव वैल्यू भी क्या आया, पॉजिटिव आया, ठीक है। तो अल्टीमेटली हम ये कह सकते हैं कि मॉडुलस में कुछ भी डालो तो बाहर क्या निकलेगा, एक पॉजिटिव वैल्यू निकलेगा, ठीक है। आई होप आप सभी को ये मॉडुलस का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। यस, आई होप आप सभी को यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद हमारा जो न्यू टॉपिक है ना, जो हम जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो है कि प्रॉपर्टीज ऑफ डिवीजन ऑफ इंटीजर्स। हमने इसके पहले एडिशन पढ़ा, उसमें भी प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन था, सब्ट्रैक्शन पढ़ा, उसमें भी था प्रॉपर्टीज ऑफ सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीजर्स। फिर हमने मल्टीप्लिकेशन पढ़ा, उसमें भी था प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटीजर्स। और यहाँ हम पढ़ रहे हैं डिवीजन ऑफ इंटीजर्स, और यहाँ ये प्रॉपर्टीज ऑफ डिवीजन ऑफ इंटीजर्स। तो देखिए पहला प्रॉपर्टी, इसमें कुछ प्रॉपर्टी, जब किसी इंटीजर को हम किसी चीज से डिवाइड करते हैं ना, तो कुछ ना कुछ ये रूल फॉलो करता है, कुछ प्रॉपर्टी है इसका। क्या प्रॉपर्टी है, देखते हैं। सबसे पहला ये है ना कि अगर मान लीजिए कि कोई इंटीजर है, ठीक है, इफ मान लीजिए लिखते हैं ऐसे, लेट ए एंड बी, लेट ए एंड बी बी एन इंटीजर। मान लेते हैं कि ए और बी दो इंटीजर है, तो अगर हम ए और बी को डिवाइड करेंगे ना, तो ये इंटीजर बन भी सकता है और नहीं भी बन सकता है। दोनों चीज हो सकता है, या तो इंटीजर बन भी सकता है या नहीं भी बन सकता है। हमने मल्टीप्लिकेशन लिखा पड़ा था कि जब हम मल्टीप्लाई करते हैं इनटू बी, तो रिजल्ट क्या आना है, हमेशा इंटीजर। अगर दो इंटीजर को मल्टीप्लाई करते हैं तो रिजल्ट हमेशा क्या आता था, इंटीजर ही आता था। जैसे मान लीजिए कि हमने डिवाइड किया 4, 4 × 3 = कितना है, 12। 12 इज आल्सो एन इंटीजर, यस और नो। बट इफ यू लुक हियर, इट इज a by b, I mean 4/3, and if we divide 4/3, the result become a fraction, not an integer। ये रिजल्ट जब हम सेम चीज यहाँ करते हैं ना, a की जगह पे 4 रखो और b की जगह पे 3 रखो, तो जब मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 12 आया, और डिवाइड किए तो 4/3 आ गया। अगर इसको भी डिवाइड करें तो डेसिमल में आ जाएगा, इंटीजर तो रहेगा ही नहीं, क्योंकि इंटीजर कभी भी डेसिमल में होगा ही नहीं। इंटीजर डेसिमल में नहीं ना होता है। कहने का मतलब कुल मिलाकर ये हुआ कि इफ a and b be an integer, then a by b, a को b से डिवाइड करेंगे इज इक्वल टू इंटीजर हो भी सकता है, इंटीजर नहीं भी हो सकता है। तो ये डिपेंड करता है किस चीज पे, कि कब इंटीजर होगा कब इंटीजर नहीं होगा। तो जब मान लीजिए कि जैसे कुछ देर पहले एग्जांपल लिखा 12/8 और यहाँ लिखा 4/3, ये दो मान लीजिए दो लेते हैं, ठीक है, डिवीजन किए। मान लेते हैं फर्स्ट केस में कि a की जगह पे रख दिए यहाँ पे 12 और b की जगह पर रख दिए 8, यहाँ a की जगह पर रख दिए 4 और b की जगह पर रख दिए 3, ठीक है। तो दो सिचुएशन है, फर्स्ट में क्या रखे, a हम रखे 12 b 8, और सेकंड सिचुएशन में रखे a 4 और b 3। तो देखिए यहाँ a 4 b 3 12/8 को जब दोनों को हम a by b डिवाइड किए, डिवाइड करें तो कितना आया, मान लेते हैं 4 रखते हैं, तो 4 3 जा 12, तो कट के कितना आ गया 3, 3 एक इंटीजर है ना, यस। इसमें क्या है कि a by b अगर हम करते हैं तो 4/3, ये इंटीजर नहीं है, इंटीजर नहीं है और ये इंटीजर है। तो डिपेंड कब किस चीज पे किया, कि जो डिवाइड करेंगे हम दो इंटीजर को तो इंटीजर आएगा या नहीं आएगा। देखिए अगर डिजिट पूरा पूरी डिवाइड हो गया तब वो इंटीजर ही आएगा, अगर पूरा पूरी डिवाइड नहीं हुआ तो इंटीजर नहीं बनेगा, ठीक है। ये पहला हमारा ये था, ठीक है, कॉन्सेप्ट। आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा। आप लोग इसको पहले से आई होप की वीडियो पॉज करके आप सभी इस चीज को नोट करते हुए चल रहे हैं, ठीक है। सेकंड ये होता है ना कि इफ
a is an integer, अगर a इंटीजर है, मान लीजिए कि a कोई इंटीजर है, तो इसको 1 से डिवाइड करेंगे तो हमेशा इंटीजर ही आएगा। वो तो डेफिनेटली है ना कि किसी भी इंटीजर को अगर 1 से डिवाइड करेंगे तब तो वो सेम ही डिजिट आना है, उसमें तो चेंज होगा नहीं। ठीक है, थर्ड हमारा है, देखिए अगर किसी इंटीजर को उसी इंटीजर के साथ डिवाइड कर देते हैं, मान लेते हैं कि कोई इंटीजर a है हमारा, ठीक है, उसके बाद उसी इंटीजर से अगर हम a को डिवाइड कर देते हैं तो रिजल्ट हमेशा बना है। जैसे मान लीजिए if a is an integer, if a is an integer, अगर a कोई इंटीजर है तो इंटीजर को वही सेम इंटीजर के साथ अगर डिवाइड कर दोगे तो रिजल्ट हमेशा बना है। जैसे मान लीजिए कि -12 है, मान लेते हैं a इक्वल टू -12, मान लेते हैं कोई a -12 हमारा कोई एक इंटीजर है, तो -12 को अगर -12 से भाग दे दोगे ना तो रिजल्ट क्या आएगा, 1। 12 वन जा 12 और माइनस कट गया। अगर लिख दिए 3 + 3 +3 एक इंटीजर है, यस, तो उसी इंटीजर के साथ इसी को डिवाइड हम कर देंगे +3 से, प्लस कैसे 3 बन जा 3, आंसर बन आया। तो ये हर केस में बन ही आएगा। ठीक है, फर्स्ट केस हमने क्या लिखा, a b एन इंटीजर, तो आई होप आपसे समझ में आ गया होगा। सेकंड है आपके सामने है, थर्ड भी आपके सामने है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए हमारे पास जो फोर्थ इसका कैरेक्टर है ना वो ये है कि यहाँ देखिए लिखा क्या, a b एंड c आर इंटीजर। मान लेते हैं कि कोई 3 डिजिट है, a डिजिट, b डिजिट और c डिजिट, तीनों मान लेते हैं a b c को 3 डिजिट है, वो क्या है, वो इंटीजर है। ठीक है, मान लेते हैं। तो यहाँ क्या लिखा ना कि पहले a से b को डिवाइड करो, उसके बाद c से डिवाइड करो, फिर b और c को डिवाइड करो, उसके बाद a से डिवाइड करो। ये हमेशा इक्वल नहीं होता है। ठीक है, हमने मल्टीप्लिकेशन एडिशन में क्या पढ़ा था कि अगर 2 + 3 + 2 या फिर 4 = 2 + 3 + 4, यहाँ क्या था कि पहला दूसरा को जोड़कर तीसरा से जोड़ना। यहाँ क्या है कि दूसरा तीसरा को जोड़कर पहले से जोड़ना, रिजल्ट हमेशा सेम आता। तो देखिए 3 2 5 + 4 9, 5 4 3 7 + 2 9, रिजल्ट सेम आ गया ना। तो हमने एडिशन में, मल्टीप्लिकेशन में भी सेम चीज था। मल्टीप्लिकेशन में भी हम आगे से गुना करो चाहे पीछे से गुना करो, वो रिजल्ट हमेशा सेम आता था। लेकिन डिवीजन में ऐसा नहीं है। डिवीजन में क्या होता है, मान लीजिए कि a को मान लेते हैं, लेट एग्जांपल में मान लीजिए लेट a = 2, b = 3 और c = 4 मान लेते हैं। ठीक है, अब देखिए वैल्यू पुट करिए, 2 / 3 / 4, तो यहाँ क्या आया 2 3 / 4। अब देखिए यहाँ क्या आया, पहले इसका काम करेंगे तो ये हो जाएगा 2 / 3/4, तो ये हो गया ना। इसका चेंज करके ऐसे लिख दिए। अब ये क्या बनेगा, 2 हमने बताया था कि डिवीजन को मल्टीप्लिकेशन में चेंज करेंगे तो ऊपर नीचे हो जाएगा 4/3। अब क्या बनेगा 4 2 जा 8/3, इसका आंसर 8/3 आया। और इसका आंसर देखो 2/3 / 4। ठीक है, अब 2/3 × 1/4, क्योंकि 4/1 है ना, कुछ नहीं है तो अंदर। ठीक है, तो 2 1 जा 2 4 3 जा 12, मतलब 1/6। एक बात बताओ, यहाँ है 1/6, यहाँ 3/8, ये दोनों इक्वल है? नहीं इक्वल है ना। यही कहना यहाँ चाह रहे थे कि पहला 2 ठो को भाग दे करके तीसरा से भाग दो, या फिर पहला लास्ट का 2 ठो से भाग लेकर के पहला से भाग दो, उल्टा करो, दोनों का रिजल्ट सेम नहीं आता है। मल्टीप्लिकेशन और एडिशन में हमने देखा था कि रिजल्ट सेम आता था, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है, रिजल्ट सेम नहीं आता है। क्यों नहीं आता, आप नीचे एग्जांपल में देख सकते हैं कि सेम डिजिट है a b c, लेकिन पहले इस दोनों को भाग दिए, फिर उसके बाद दिए थर्ड से, इसमें दूसरा तीसरा को भाग दे करके फर्स्ट से लास्ट में भाग दिए, तो रिजल्ट यहाँ 8/3 आ गया, यहाँ 1/6 आ गया, रिजल्ट दोनों चेंज हो गया, इसलिए दोनों इक्वल नहीं हो सकता। आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा। ठीक है,
चलिए नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। देखिए अभी हमने इसके पहले बात की कि दो डिजिट को डिवाइड करके तीसरे से डिवाइड करो या फिर दूसरे तीसरे को डिवाइड करके पहले से डिवाइड करो, दोनों का रिजल्ट सेम नहीं आता है। लेकिन हाँ एक केस है जिसमें वो रिजल्ट सेम आता है, वो हमने यहाँ लिखा था अनलेस c इज इक्वल टू 1। अगर कोई एक डिजिट 1 है तो रिजल्ट सेम आता है। जैसे मान लीजिए उसी एग्जांपल को फिर से देखते हैं, 2 डिवाइड बाय ये था ए बी सी, हमने क्या लिखा c इज इक्वल टू 1, c की जगह पे 1 डाल दो, ठीक है। ए बी सी ठीक है ना। यहाँ देखिए c का वैल्यू हमने क्या डाला 1, अब रिजल्ट सेम हो जाएगा 2/3, ठीक है ना, डिवाइड बाय 1 मतलब 1/1। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे इनटू 1/1, सेम ही है 2/3 आना है, हो गया। अब देखिए 2 डिवाइडेड बाय 3/1, 3/1। अब 2 को मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे, यहाँ डिवीजन मल्टीप्लिकेशन में अगर चेंज हो जाएगा तो ये 3/1 उल्टा हो जाएगा 1/3, 2 1 जा 2, 3 1 जा 3, 2/3 सेम हो गया ना। तो ये कब होगा, जब c हमारा क्या होगा 1 होगा। अगर c हमारा 1 है तो हमारा दोनों वैल्यू सेम हो जाएगा। अगर c 1 के अलावा कोई और डिजिट है तो वैल्यू हमारा सेम फिर नहीं होगा, वैल्यू हमारा चेंज हो जाएगा, ठीक है। अगर 0 भी रहेगा तो भी चेंज हो जाएगा, ठीक है। चलिए देखिए हमारे पास जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है ना, वो ये कहता है कि अगर ए बी सी तीन नॉन जीरो इंटीजर्स हो, नॉन जीरो मींस जीरो नहीं होना चाहिए, जीरो के अलावा -1 -4 कुछ भी हो लेकिन जीरो नहीं होना चाहिए, ठीक है। अगर ए बी सी आर नॉन जीरो इंटीजर्स एंड ए ग्रेटर देन बी, मतलब मान लीजिए कि ए बी सी कोई नॉन जीरो इंटीजर है, मान लेते हैं जगह पर रख दिया 4, बी की जगह पर रख दिया 3 और सी की जगह पर रख दिया क्या, मान लीजिए 4, मान लेते हैं रख दिया। ए बी सी हो गया, तीन कोई इंटीजर, क्या ये जीरो है, नहीं है ना, जीरो नहीं है मतलब नॉन जीरो इंटीजर, ठीक है। तो अब क्या बोला, ए ग्रेटर देन बी, ए ग्रेटर देन बी, यस ए से बी, ए बी से बड़ा है ना, ठीक। अगर ऐसा कुछ हो कि तीन इंटीजर हो जिसमें ए बी से बड़ा है और सी कोई तीसरा इंटीजर है, तो पहला केस ये होगा ना कि ए को बी के साथ भाग दो और बी को सी के साथ भाग, सॉरी ए को सी और बी को सी, ये दोनों जब डिवाइड करेंगे ना तो a डिवाइडेड बाय सी हमेशा बड़ा होगा। कब बड़ा होगा, जब c हमारा पॉजिटिव वैल्यू हो, ठीक है। जैसे देखिए एग्जांपल देखते हैं तो समझ आ जाएगा अच्छे से। जैसे हमने क्या कहा, 4 a की जगह 4 रखिए डिवाइडेड बाय c कितना है 4, ये हो गया ना। इसके बाद क्या है, b डिवाइडेड बाय c, b कितना है 3 डिवाइडेड बाय c कितना है 4, हमने इस बेसिस पे इसको सेट कर दिया, ठीक है। अब देखिए इसको काट के कितना आया 1 और इसको काट के कितना आया 0 पॉइंट समथिंग, यही आएगा ना। अगर आप लिखेंगे तो यहाँ 0 देंगे, पॉइंट देंगे 0.7 ऐसा कुछ, क्योंकि 28 यस 0.75। अब बताइए कि 0.75 बड़ा है या 1 बड़ा है, 1 बड़ा है ना, तो अल्टीमेटली ये बड़ा हो गया ना इससे, ठीक है। यही कहना चाह रहा था कि अगर a को c से डिवाइड करो और b को c से डिवाइड करो तो a से c, जो a को c से डिवाइड करते हैं ना, ये बड़ा हो जाएगा, ठीक है। कब, जब c हमारा पॉजिटिव वैल्यू, यहाँ देखिए c पॉजिटिव है ना, लेकिन वही अगर c नेगेटिव हो जाएगा ना तो b बाय c बड़ा हो जाएगा, b डिवाइडेड बाय c बड़ा हो जाएगा। जैसे देखिए हम इसी चीज को सिर्फ हम c को नेगेटिव कर देते हैं, मान लीजिए कि इस क्वेश्चन हमने क्या कर दी, पहले पॉजिटिव था अब हम नेगेटिव कर देते हैं, मान लेते हैं अब हम नेगेटिव चेंज कर दिए, वापस दोनों का वैल्यू सेम है, सिर्फ c को पॉजिटिव था इसमें और यहाँ पे नेगेटिव कर देते हैं, क्योंकि हमने इसको इसमें क्या बोला इस प्रॉपर्टी में कि अगर c नेगेटिव होगा तो b बाय c बड़ा हो जाएगा, c पॉजिटिव था तो a बाय c बड़ा था, a बाय c बड़ा है ना, ठीक है। देखिए देखते हैं आता है नहीं, a बाय देखिए 4 बाय -4, क्योंकि c तो हमारा a बाय c है ना, तो a हमारा 4 है और c हमारा -4, ठीक है। फिर क्या b बाय c, b हमारा 3 है
सी क्या है -4। अब दोनों में से कौन बड़ा, काटिए तो -1 आया इधर, अब इसको काटेंगे तो -0.75। अब बताइए कि दोनों में से बड़ा कौन है, -1 बड़ा या -0.75 बड़ा? तो आप सभी को पता होना चाहिए कि -0.75 बड़ा है। क्यों? क्योंकि देखिए जब हम नेगेटिव डिजिट लेते हैं ना, तो नेगेटिव डिजिट में जो छोटा होता है ना वो एक्चुअली बड़ा होता है। ठीक है, देखिए अगर ये नंबर लाइन है 0, ये 1, ये 2, अगर मान लीजिए -1 है, ये -2 है। ठीक है, हमने यहाँ क्या लिखा, -1 यहाँ पे आया। ठीक है, आप सभी को पता हो कि नंबर लाइन में हम राइट साइड की तरफ जाते हैं ना, राइट साइड की तरफ, तो डिजिट क्या होता है, बड़ा होते चला जाता है। जैसे जैसे हम राइट साइड की तरफ जाते जाएंगे नंबर लाइन पे, तो डिजिट हमारा बड़ा होते चला जाता है। ठीक है ना, तो ये हमारा -1 यहाँ पे आया। ठीक है, कुछ इस जगह पे। अब देखिए 0.75, 0.25, 0.5, 0.75, ये देखो यहाँ पे आया। तो बड़ा कौन है, ये बड़ा है या ये बड़ा है? ये बाद में आया ना, इससे आगे है ये, तो ये बड़ा है। ये कितना, 0.75, इसीलिए ये हमेशा बड़ा हो गया। ठीक है ना, तो ये हमारा सेटिस्फाई कर गया। आई होप आप सभी को समझ में आ जाएगा, समझ में आ गया होगा। इसको एक बार फिर से देख लीजिए, ये क्या बोला कि अगर a b c तीन को नॉन जीरो इंटीजर है, और अगर a b से बड़ा है तो a को c से भाग दो और b को c से भाग दो। a को c से भाग देंगे ना, वो हमेशा बड़ा हो जाएगा। कब, जब c पॉजिटिव होगा। वही अगर c को नेगेटिव कर देंगे तो a बाय c छोटा हो जाता है और b बाय c बड़ा हो जाता है। ठीक है, आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा। चलिए आगे चलते हैं। देखिए हमारे पास जो सेवंथ जो प्रॉपर्टी है वो ये कहता है ना कि अगर मान लीजिए कि a कोई नॉन जीरो इंटीजर है। कौन सा इंटीजर है, नॉन जीरो इंटीजर। नॉन जीरो मीन्स कि a जो है वो जीरो नहीं होना चाहिए। ठीक है, a जो है वो जीरो नहीं होना चाहिए। तो अगर a नॉन जीरो इंटीजर है ना, तो हम लोग तो पहले ये पढ़ चुके हैं कि a बाई a को 1 से भागा देंगे तो क्या बन जाएगा, 1। लेकिन अगर हम जीरो को a से भाग दे देंगे ना, जीरो को किसी इंटीजर से अगर डिवाइड करेंगे तो वो जीरो आता है। जैसे मान लीजिए कि अगर लिखा आपको 0/2 इज इक्वल टू, आप जीरो लिखिए, 0/14 इज इक्वल टू 0, 0/10 मान लीजिए कुछ ऐसा लिख दिया, तो ये इसका वैल्यू भी क्या आएगा, जीरो ही आएगा। नीचे कितना ही बड़ा डिजिट रहे वो उसका वैल्यू क्या आ जाएगा, जीरो। ठीक है ना, इसका जस्ट उल्टा, यहाँ क्या है कि डिनोमिनेटर में जीरो रख दिए, यहाँ डिनोमिनेटर में जीरो रख दिए। तो जब डिनोमिनेटर में हम जीरो रखेंगे ना, तो उसका वैल्यू हम फाइंड नहीं कर सकते, उसका वैल्यू होता है अनडिफाइंड। ठीक है, या फिर कह सकते हैं मीनिंगलेस, जिसका कोई आंसर नहीं निकल पाएगा। ठीक है, अगर मान लीजिए कि 2/0 रख दिया आप डिनोमिनेटर में जीरो, तो मतलब क्या कर रहे हैं आप, 0 से 2 को डिवाइड कर रहे हैं, यही ना हुआ जी। इसका मतलब यही ना हुआ कि 0 से 2 को डिवाइड कर रहे हैं। तो 0 कितने बार लगाएंगे, अगर आप 0 को कितना से भी गुना करेंगे तो वो 0 हो जाएगा, फिर घट के 2 हो जाएगा। अगर मान लीजिए कि 0 2 से, 0 2 जा 0, 0 को 2 से गुना करेंगे तो 0 आएगा ना, 0 यहाँ लिखते घट के फिर 2 आ गया, फिर यहाँ 2 से गुना करेंगे फिर 0, फिर घट के 2, ये चला जाएगा लंबा प्रोसेस, ये कभी घटेगा ही नहीं, ये हमेशा 2 का 2 ही रह जाएगा। ठीक है, तो ये आंसर इसका डिफाइंड हो पाएगा, आंसर कभी निकलेगा नहीं निकलेगा। तो जब आंसर ही नहीं निकलेगा तो इसीलिए इसको कहते हैं अनडिफाइंड। ठीक है, या फिर मीनिंगलेस, मतलब इसका आंसर हम फाइंड नहीं कर सकते हैं। और अनडिफाइंड का ये एक साइन है ऐसा। ठीक है, ये है मतलब हमारा अनडिफाइंड। ठीक है, इसका एक अच्छा सा वर्ड है हमारा इंफिनिटी। आप कह सकते हैं कि अनडिफाइंड या इंफिनिटी। ठीक है, हमारा जो चैप्टर फर्स्ट है वो हो गया फिनिश्ड। चैप्टर फर्स्ट हमारा फिनिश्ड हो गया। इंटीजर हमारा अभी खत्म हो चुका है, इंटीजर खत्म हो गया। आप सभी घर पे प्रैक्टिस कीजिए, इसको सोल्व करने का कोशिश कीजिए। ठीक है, अगर कोई क्वेश्चन नहीं बनता है तो आप हमसे डायरेक्ट पूछ सकते हैं। आप ग्रुप में एक मैसेज डालिए, या फिर हम बार बार कह रहे हैं कि यूट्यूब पे
आप कमेंट कीजिए, बच्चे का कमेंट नहीं आ रहा। चलिए बी पॉजिटिव। आई होप आप सभी से सारे क्वेश्चन सोल्व हो पा रहे होंगे। अगर भाई इन केस कोई भी क्वेश्चन सोल्व नहीं हो पाया तो आप डायरेक्ट हमें यूट्यूब पे कमेंट कर सकते हैं, या फिर आप ग्रुप में एक मैसेज डाल सकते हैं कि जैसे मान लीजिए एक्सरसाइज 1.d का क्वेश्चन नंबर 12, बस इतना लिख दीजिए और नीचे अपना नेम, ताकि पता चले कि डाउट किस बच्चे का है। ठीक है ना? तो चलिए आज का क्लास हम ऑफ करते हैं। गुड लक, थैंक यू। और आप सभी के बच्चे का बुक आप जितना जल्दी से जल्दी आप स्कूल से परचेज कर लेंगे, डाउट बनाने में उतना ही ज़्यादा सहूलियत होगी आप सभी को। तो बुक जल्दी से जल्दी आप सभी परचेज कर लीजिए, ठीक है? क्योंकि लंबे टाइम तक पीडीएफ प्रोवाइड कराने में थोड़ी मुश्किल आ जाएगी। बाय।